जय हिंद स्टूडेंट। तो आज एक और जीके जीएस का बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है जो यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जीके जीएस के टॉप 100 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। डेली क्लास चलती है। ये अगला सेट है स्टूडेंट। काफ़ी सेट पीछे हो चुके हैं, जिन भी स्टूडेंट ने नहीं लिए हैं तो जाकर जरूर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला सवाल हमें दिया है प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी स्टूडेंट जिन भी प्रश्नों का आपको उत्तर पता है कमेंट करते चलेंगे, और जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है उसको वहाँ पे याद कर लेंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ए, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष से याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है, कहाँ खोला है? मथुरा में खोला गया है। ये सही जवाब मथुरा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की किस धारा में हिट एंड रन के नए प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? सही जवाब बताइए किस में किया गया है? धारा 106(2) में किया गया है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, याद करेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर को बौद्ध सर्किट का हिस्सा मानते हुए जापान की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? किसकी तर्ज पर? जापान की तर्ज पर। किसे किया जा रहा है? कुशीनगर को किया जा रहा है। बी बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट वही प्रश्न है जीके जीएस के जो सीधे एग्जाम में बनेंगे, तो इसके बिल्कुल भी ना करें, पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखें। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी 2-2.5 महीने ही है। वहीं हाल ही देखा जाए तो होमगार्ड के लिए तो 1 ही महीने का समय है। तो स्टूडेंट अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेंगे। अगला, भारतीय पुलिस की CCTNS परियोजना का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है जल्दी बताइए, क्या है पूर्ण रूप? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, ऑपरेशन त्रिनेत्र मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में क्या स्थापित करना है? ऑपरेशन त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है उत्तर प्रदेश में? तो इसका मुख्य उद्देश्य है CCTV कैमरे का स्थापित करना है। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये बिल्कुल सही जवाब है, याद करेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हाल ही में जीरो हंगर लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मॉडल जिला घोषित किया गया है? मॉडल जिला जीरो हंगर घोषित किया गया कौन सा है जल्दी बताएंगे? सिद्धार्थनगर है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, सिद्धार्थनगर है। स्टूडेंट क्लास के एंड में अपना स्कोर जरूर बताना, 100 में से आपका क्या स्कोर बना है कमेंट करके ईमानदारी से। जितने भी प्रश्न आपके सही हों कमेंट करके जरूर बताना, और जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करते चलेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ में। अगला, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के अधीन होता है? NCB का प्रशासनिक नियंत्रण कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है जल्दी बताएंगे? या फिर NCB कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बी राइट आंसर होगा, गृह मंत्रालय। अगला, उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का आधिकारिक नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एंटी रोमियो स्क्वाड का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है बदलकर, जल्दी बताएंगे? तो ये आपका मिशन शक्ति दस्ता रख दिया है कि क्या? मिशन शक्ति दस्ता, याद करेंगे। डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, एनेमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? एनेमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? हवा का वेग मापा जाता है। ये सही जवाब है, हवा का वेग। अगला, भारत में पुलिस सुधार के लिए गठित सोली सोराबजी समिति का संबंध किससे था? सोराबजी समिति का संबंध किससे था? तो इसका संबंध आपका था नया पुलिस अधिनियम बनाना। ये बिल्कुल सही जवाब है, नया पुलिस अधिनियम बनाने से था। अगला, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? इंपॉर्टेंट है, कितने जिलों से होकर गुजरता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे? तो ये आपका 7 जिलों से होकर गुजरता है। बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो आपका इटावा में किया गया है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इटावा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन होगा अनुच्छेद 40 में। अगला देखेंगे, अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना का स्थान क्या है? भारतीय सेना का स्थान क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी बताएंगे। भारतीय सेना का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। सी बिल्कुल सही जवाब है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, याद रखेंगे। अगला,
उत्तर प्रदेश में रामायण संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? रामायण संग्रहालय जल्दी बताएंगे। तो इसकी स्थापना आपकी कहाँ की जा रही है? जल्दी बताएंगे। रामायण संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? राम स्नेही घाट बाराबंकी। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है स्टूडेंट। कहाँ पर की जा रही है आपकी? राम स्नेही घाट बाराबंकी, याद रखेंगे। अगला देखेंगे जल्दी से। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मडुअडाही में है। कहाँ पर? मडुअडीह में है। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, मडुअडीह है, आडीह में है। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी इसमें टाइपिंग की मिस्टेक हुई है। ये है वाराणसी के भुल्लनपुर में है। कहाँ पर है? वाराणसी के भुल्लनपुर में है, ये नहीं है, वाराणसी में है, याद रखेंगे। कहाँ पर है? वाराणसी में है, वाराणसी के भुल्लनपुर, ये याद रखेंगे। यहाँ पर भुल्लनपुर ही होना चाहिए था, यहाँ ये कुछ टाइपिंग से गलत हो गया, याद रखेंगे। बी सही जवाब है। अगला, साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में हनी पॉट का क्या अर्थ है? हनी पॉट का क्या अर्थ होता है साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में? है, जल्दी बताएंगे क्या अर्थ होता है? हैकर्स को लुभाने के लिए बनाया गया फर्जी सिस्टम। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। हनी पॉट का क्या अर्थ है? हैकर्स को लुभाने के लिए बनाया गया फर्जी सिस्टम, जिससे हैकर्स उसमें फंसे और जो हमारी पुलिस है उसको पकड़ सके। अगला, भारतीय दंड संहिता आईपीसी को प्रस्तावित करने वाली भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कब से लागू हुई है? बीएनएस कब से लागू हुई? आईपीएस की जगह बीएनएस कब से शुरू हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएं कब से शुरू हुई? 1 जुलाई 2024 से हुई है। कब से? 1 जुलाई 2024। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? नाथ कॉरिडोर कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका बरेली में किया जा रहा है। बी बिल्कुल सही जवाब है, बरेली, याद रखेंगे। अगला, स्टूडेंट हमने यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस का एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स बनाया है, जिसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं विद आंसर के साथ। एमसीक्यू रियल एग्जाम प्रश्न हैं। स्टूडेंट ये यूपी कांस्टेबल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यूपी जीके के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो सीधे एग्जाम में बन सकते हैं, उनको ही रखा गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज ही बाई कर लें अगर आपने बाई नहीं किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। ओनली ऑन 21 रुपये इसका प्राइस रखा गया है, 21 रुपये। बाई करने के लिए साथियों क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ बाई लिंक। वहां क्लिक करके आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे, नेक्स्ट करेंगे और अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करेंगे और 21 रुपये की जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके फ़ोन में ये पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी, आपको 1 से 2 सेकंड का वेट करना है। कोई पेमेंट के दौरान अनसेफ का पॉपअप आता है तो उसे कट कर देना है, पेमेंट आपको कर देनी है। बिल्कुल सेफ है, कोई भी इसमें फ्रॉड का कोई सिस्टम नहीं है। तो बाई ज़रूर करें। अगर पेमेंट कट जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, पीडीएफ आपको नहीं मिल पाती है, तो वहाँ आपको व्हाट्सएप और ईमेल भी मिलेगा, उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपकी क्वेरी को तुरंत ही सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आज ही बाई करें। काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आप उनसे पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो आज ही जाकर बाई करें। तो चलिए देखते हैं क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला दिया है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। बी बिल्कुल सही जवाब है, ढाका में हुआ था। अगला देखेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड किस वर्ष दिया गया है? TX2 अवार्ड कब दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को? 2020 में दिया गया है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन है? रॉ जो एजेंसी है उसके वर्तमान प्रमुख कौन है? जल्दी बताएंगे कौन है? रवि सिन्हा है रॉ के वर्तमान प्रमुख। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र का शहर कहा जाता है? इत्र का शहर सबको पता होगा, पिछले सेटों में से कराया भी गया है। किसे कहा जाता है? जल्दी बताएंगे। कन्नौज को कहा जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा? जल्दी बताएंगे कब जोड़ा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी बहस भी छिड़ी रहती है। तो ये आपका जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, किसी एक धर्म से नहीं चलेगा, ये संविधान का कहना है। अगला, गोगाविल झील किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व है? किस राज्य का गोगाविल झील जो है एक सामुदायिक रिजर्व है? जल्दी बताएंगे। सामुदायिक रिजर्व जो आपका है ये बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का सामुदायिक रिजर्व कौन सा है?
गोगाविल झील याद रख लेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। बड़ी बड़ी चीजें जो भी उत्तर प्रदेश में है वो लखनऊ में है। अगला, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनडीआरएफ जो फोर्स किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला, कांच की चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए यूपी का आपका फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, सभी को याद होगा। कांच उद्योग के लिए भी पूछ लेता है कभी कभी, कांच पर नक्काशी के लिए भी पूछ लेगा, तो आपको इसको बताना है। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? मोटो वाक्य क्या है यूपी पुलिस का? जल्दी बताएंगे। क्या वाक्य है यूपी पुलिस का? ध्येय वाक्य क्या है? जल्दी बताएंगे। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सी बिल्कुल सही जवाब है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला, अगला है कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बिल्कुल सही जवाब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद रखेंगे। अगला, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? भीमबेटका की गुफाएं जो हैं कौन से राज्य में हैं? मध्य प्रदेश में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश याद रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का किला बताएंगे, कई बार कराया गया है। कहाँ पर है आपका कालिंजर का किला? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है कालिंजर का किला? आपका कहाँ स्थित है? बांदा जिले में है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखेंगे, बांदा जिला। अगला, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जल्दी बताएंगे। रिकेट्स नामक एक रोग हो जाता है। बी सही जवाब है, रिकेट्स रोग होता है। अगला, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड में है। कहाँ पर है? मैड्रिड में है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? कौन से क्षेत्र में निवास करती है? आपके तराई क्षेत्र में निवास करती है। कौन निवास करता है? थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति याद रखेंगे, थारू जनजाति निवास करती है। कौन सी? थारू जनजाति याद कर लेंगे, क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला बताएंगे कौन थी? इंदिरा गांधी थी। बी बिल्कुल सही जवाब है, जिन्हें पहली बार भारत रत्न मिला था। अगला, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत कितने मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है? कितने मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है? 22,000 मेगावाट का लक्ष्य है इसका। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। अगला, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी बताएंगे। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। बी बिल्कुल सही जवाब है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? कई बार कराया है, जल्दी बताएंगे। धान का कटोरा, चंदौली। ए बिल्कुल सही जवाब है, भूलेंगे नहीं, चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं। अगला, नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का संबंध जल्दी बताएंगे, इंपॉर्टेंट है और कई बार करा दिया गया है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन, मछली पालन, मछली पालन से है। मछली पालन याद रखेंगे, मछली पालन। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जल्दी बताएंगे। सरोद। बी सही जवाब है, सरोद से संबंधित हैं। अगला, उत्तर प्रदेश भर्ती एवं पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ है इसका? लखनऊ में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ याद कर लेंगे। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जल्दी बताएंगे कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ए बिल्कुल राइट आंसर है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। स्टूडेंट, क्लास अच्छी लगी है, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि डेली आने वाली क्लासेज की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का जो क्विज आता है, वहाँ क्विज का आप जवाब दे सकते हैं। आप अपने जीके को टेस्ट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी और क्लासेज की जानकारी भी आपको टेलीग्राम से मिलती रहती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं ज्वाइन किया है अभी तक तो जाकर ज़रूर ज्वाइन करें। और क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार हार्ट कमेंट करके भेजेंगे सभी स्टूडेंट, दिल भेजेंगे। अगला देखते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखते हैं इसी तरीके से।
नेक्स्ट हमें दिया है काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी बताएंगे किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस चीज के लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसमें किसके लिए, एक सींग वाला गैंडा। अगला, चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था कौन से जिले में हुआ था, तो यूपी के आपके गोरखपुर जिले में हुआ था, याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो आपका होता है कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों, जल्दी से बताएंगे राज्यसभा का। यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं टाइप हुआ है, ये यहाँ पर है 6 वर्ष। अब बताएंगे 6 वर्ष है यहाँ पर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, डी बिल्कुल सही जवाब होगा, 6 वर्ष का होता है, याद रखेंगे 6 वर्ष। अगला, यह एक स्थायी सदस्य संसद है। अगला, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है। बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है, यूपी में, जल्दी बताएंगे कहाँ पर है। इटावा में है बब्बर शेर सफारी, याद रखेंगे, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, बी राइट आंसर है, चार्ल्स बेबेज। अगला, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय आपका लखनऊ में है, बी बिल्कुल सही जवाब, सॉरी प्रयागराज में है, कहाँ है, प्रयागराज, याद रखेंगे, बी राइट आंसर है, प्रयागराज में है आपका। अगला, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये आपका कर्नाटक का है, बी सही जवाब है, कर्नाटक का। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताएंगे जल्दी कौन सी है, यकृत यानी कि लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना आपकी 1972 में हुई, बी बिल्कुल सही जवाब है, 1972 में हुई, याद रखेंगे। अगला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है, बी बिल्कुल सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू। अगला, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह पूछा है तो कौन सा है, आपका बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला, उत्तर प्रदेश में किथम झील कहाँ स्थित है। किथम झील जिसे सुर सरोवर भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, आपके आगरा में स्थित है, याद रखेंगे, ए सही जवाब है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। आरबीआई का मुख्यालय बताएंगे जल्दी से कहाँ है, मुंबई में है, याद कर लेंगे, मुंबई में है। अगला, विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। समृद्ध स्रोत क्या है, जल्दी बताएंगे इसका सबसे, ए बी बिल्कुल सही जवाब है, गाजर जो है विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत होता है। अगला, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। कौन सी गैस उत्तरदायी है, CFC जो गैस है, बी बिल्कुल सही जवाब है, CFC गैस उत्तरदायी है, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, ए बिल्कुल सही जवाब है, गोविंद बल्लभ पंत थे प्रथम मुख्यमंत्री, याद रखेंगे। अगला, ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये अब यूपी के लखनऊ में किया जा रहा है। कहाँ पर, लखनऊ में, कहाँ पर किया जा रहा है, आपका लखनऊ, याद कर लेंगे। अगला, रॉकेट सिद्धांत किस पर कार्य करता है। रॉकेट सिद्धांत जो है किस पर कार्य करता है। रॉकेट सिद्धांत आपका संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, संवेग संरक्षण पर। अगला, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, बी सही जवाब है, 1764, याद कर लेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, सबको पता होगा, कमेंट करके बताएंगे राजकीय वृक्ष क्या है, आप ही लोग कमेंट करके बताइए यूपी का। अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएंगे कब मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है, ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला, हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल बहुत सिंपल आ गया क्वेश्चन, ये ज़्यादा ही सिंपल आ गया। हवा महल जयपुर में है, कहाँ पर है, जयपुर, बी सही जवाब है। अगला, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसके लिए आपका एलिसा नामक एक टेस्ट किया जाता है, बी सही जवाब है, एलिसा नामक टेस्ट। अगला, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना कब शुरू हुई। इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुई, 2018 में हुई, बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, 2018। अगला है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
अगला है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक बताना है, एम्पियर है। बी बिल्कुल सही जवाब है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बताएंगे कौन सा है। बलिया है, एकदम से बना देंगे, बलिया है। अगला, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बी बिल्कुल सही जवाब है, भोगवा नदी के किनारे। अगला, कंप्यूटर में रैम का क्या है। कंप्यूटर में रैम क्या है। कंप्यूटर में रैम जो होती है वो क्या होती है। तो ये एक अस्थायी मेमोरी है। बी बिल्कुल सही जवाब है, अस्थायी मेमोरी होती है। अगला, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। पहला सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण था। कहाँ पर, चंपारण में। बी सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश में रानी हो मेमोरियल कहाँ स्थित है। क्वीन हो मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, यूपी में। तो यूपी में आपके अयोध्या में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, कहाँ है, अयोध्या में है। अगला, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। असम में है, याद रखेंगे। अगला, सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। WBC का मुख्य कार्य बताएंगे जल्दी से, क्या होता है। सफेद रक्त कणिकाओं का रोगों से रक्षा करना। बी बिल्कुल सही जवाब है, क्या है, रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करना, जल्दी बताएंगे। और थक्का जमाना किसका कार्य होता है, RCB का। RCB का होता है, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल है। देश का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पर है, यूपी में, मथुरा में है। बी सही जवाब है, मथुरा में। अगला, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, पीतल किसका मिश्रण होता है। पीतल जो है किसका किसका मिश्रण है। तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ए बिल्कुल सही जवाब है, तांबा और जस्ता। अगला, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, बिरहा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का गायन है। बिरहा उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र का गायन है। ये पूर्वांचल का है। कहाँ का है, पूर्वांचल का है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। डायमंड का आविष्कार डायनेमो का। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ये आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यूपी में आपके कानपुर में है। बी सही जवाब होगा, कानपुर। अगला, GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। पहली बार किसने लागू की थी, फ्रांस ने की थी। बी बिल्कुल सही जवाब है, GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। अगला, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है। एंडीज पर्वत जो है कौन से महाद्वीप हैं, दक्षिणी अमेरिका में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिणी अमेरिका में है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चमड़ा उद्योग की राजधानी कहते हैं। चमड़ा उद्योग की राजधानी यूपी में किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, कानपुर। अगला, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होता है। बी राइट आंसर है, 6 वर्ष। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा जल्दी बताएंगे, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। बी राइट आंसर है, महात्मा गांधी। अगला, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, सोने का जल्दी बताएंगे क्या है, रासायनिक प्रतीक क्या है। AU है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, AU जो है रासायनिक प्रतीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में गोविंद सागर बांध किस नदी पर है। गोविंद सागर बांध आपका शहजाद नदी पर है। कौन सी, शहजाद नदी पर। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। नीला रंग आकाश का क्यों दिखाई देता है, जल्दी बताएंगे। प्रकीर्णन की वजह से। बी बिल्कुल, सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रकीर्णन की वजह से। अगला, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, असम में है। अगला,
योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस इंपॉर्टेंट है, योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। ए राइट आंसर होगा, 21 जून को मनाया जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? नॉलेज पार्क कहाँ पर है? आपके नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, ग्रेटर नोएडा। अगला, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब आया था? आरटीआई अधिनियम कब आया? 2005 में आया। बी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 है। लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, प्रैक्टिस सेट का। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। HW का प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके बताएंगे और साथ ही कमेंट करना 100 में से आपका स्कोर कितना बना है, ईमानदारी से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें सभी स्टूडेंट। अगर आप कोई जीके जीएस की बुक बाई करना चाहते हैं या यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल बुक बाई करना चाहते हैं, कांस्टेबल के लिए, तो कुछ बुक्स का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप चेक कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे बाई कर सकते हैं। जो साथी पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बाई करना चाहते हो। डेली क्लास चलती है तो चैनल से जुड़े रहें। 8 बजे क्लास आपकी चैनल पर आ जाती है तो सभी स्टूडेंट जाकर जरूर देख लिया करें। आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो दिल जरूर भेजना कमेंट करके सभी स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। जिन भी स्टूडेंटों ने पिछली क्लासेज को नहीं लिया है तो जाकर जरूर ले लें, प्ले लिस्ट मिलेगी आपको पूरी यूपी होमगार्ड के नाम से, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।